Hello people, in today's video I am going to talk about the most sought after topic, that is PR to Canada. What are the different ways, how can we simplify it, and this is how we are doing it. First of all हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कितने वेज हैं हम जिसमें PR अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है एक्सप्रेस एंट्री। अब एकदम से एक्सप्रेस एंट्री का नाम सुनते से आप लोग बोलेंगे अरे नहीं एक्सप्रेस एंट्री तो बंद है। नहीं बंद है, बट अभी हॉल्टेड है, इट इज़ नॉट बंद, हॉल्ट किया हुआ उन्होंने, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज बैकलॉग। इतना बड़ा बैकलॉग है कि हमारा कई क्लाइंट हैं जिन्होंने मार्च 2020 का फाइल किया हुआ है, अभी तक उन लोगों का प्रोसेस अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस एंट्री विच इज़ मस्ट फॉर anybody who is planning for immigration to Canada. Now अगर मान लो हम लोग कहते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री तो बंद है, तो फिर क्यों फाइल कर रहे हैं भाई? पीएनपी कहाँ पे आएगा? पीएनपी भी उसी में आता है। Until unless you have an express entry profile, you cannot be given a PNP nomination because people are chosen from the same pool. तो first of all you need a express entry profile. अब आ जाइए पीएनपी। पीएनपी क्या होता है? पीएनपी इज़ लाइक प्रोविंस नॉमिनेट करता है आप लोगों को किसी भी स्टेट में, स्टेट वाइज, ये पॉइंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये नॉक कोड पे डिपेंड करता है। आपका स्कोर, आपका नॉक कोड और आपका जो प्रोफेशन है, अगर वो सॉर्ट आफ्टर है या आपकी जॉब्स अवेलेबल हैं उस प्रोविंस में, तो डेफिनेटली है कि आप लोगों को पीएनपी नॉमिनेशन मिलेगा। अब पीएनपी नॉमिनेशन एक तो होता है स्टेट देता है, किसी और वे में हासिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दो और वेज होते हैं। एक वे है कि आप वहाँ पे उस प्रोविंस में अपने लिए कोई जॉब अरेंज कर लें। सबको पता है लीमिया जॉब होता है, ये होता है। नॉन लीमिया जॉब्स में भी कई बार मिल जाता है। लीमिया जॉब इज़ लाइक a huge say in demand and it will be coming at a some cost, maybe वो थोड़ा हायर होता है। कई लोगों को लगता है कि भाई इतना हायर कैसे है, तो बट इट इज़ बिट एक्सपेंसिव, और उसके लिए आपको एक अटर्नी भी हायर करना पड़ता है जो आपका प्रोसेस कंप्लीट करेगा। बट हाउ टू प्रोसेस, हाउ टू टेक अबाउट दिस थिंग, हाउ टू सर्च अ जॉब, वी आर हेल्पिंग यू पीपल अ लॉट इन टू दिस थिंग ऑल्सो। और ये एक मेजर वे है इन ऑर्डर टू माइग्रेट टू कैनेडा इफ़ in case you are not scoring. If you say that I do not have any connection, I cannot be able to get a job or something like that, वो भी टेक केयर हो जाता है। आप लोगों को कुछ एक ऑफर्स मिल सकते हैं वहाँ से, एंड देन द थिंग्स विल बी स्मूथ। और ऐसा नहीं है इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल एंड वेरी अचीवेबल प्रोसेस एंड मोस्ट फीजिबल वन ऑल्सो। अच्छा, अब ये हुआ कि स्टेट नॉमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीमिया जॉब। ओके डन। एनी अदर वे? एक और वे है, अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। अब ये क्या भला है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन? मान लीजिए आप बेकर हैं, मान लीजिए आप प्लम्बर हैं, मान लीजिए आप ब्रिक लेयर हैं, मतलब कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में आते हैं ये लोग, जो लोग एक लेबर क्लास में जाते हैं मगर उनके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कैसे अचीव किया जा सकता है? उसके लिए 5-7 साल का एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको रेड सील टेस्ट कहते हैं। उसके थ्रू यू कैन अचीव दिस टारगेट ऑल्सो, बिकॉज अगर आपका प्रोफेशन डिमांड पे है, अगर क्या हमेशा ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग कम है तो लेबर तो कम है ही है। तो ये जो मेथड है ये भी थोड़ा लंबा है, बट सबसे ज़्यादा फुल प्रूफ मेथड होता है। इसमें भी आपकी पीआर इंडिया से ही होके जाती है, आपको जॉब परमिट नहीं लेना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेनी पड़ती, बट इसके अंदर आपका चांसेस बहुत ब्राइट है। हाँ, प्रोवाइडेड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। 2 पार्ट में होता है एग्ज़ाम, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। इफ़ यू आर एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम वेल, देन यू गेट अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली। अब आ जाइए और कोई वे,
हाँ वो मैनिटोबा वगैरह में कोई फ्रेंड वगैरह है वो नॉमिनेट कर दे आपको तब भी मिल जाता है, मगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ, वो लोग 15 20 25 लाख रुपए आप लोगों से डिमांड करेंगे। तो वन एंड द सेम थिंग, वहीं पे बात आ जाती है, द एक्सपेंस आर मोर और लेस सेम। अब आ जाइए और कोई वे अपार्ट फ्रॉम प्रोविंशियल नॉमिनेशन के, किस तरह से हम लोग वहाँ जा सकते हैं अगर हमारे पास कोई टेक्निकल वो भी नहीं है और हमारा एक्सपीरियंस भी उस तरह का काउंट नहीं करता। तो हाउ कैन वी गो देयर? इन्वेस्टर वीज़ा। अब इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है? ये 2 3 तरह के होते हैं इन्वेस्टर। एक ओनर ऑपरेटर है, या आप चला चलाया कोई बिजनेस ले लें वहाँ पे, देन यू गेट TRV, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, एंड थ्रू दैट you can convert your stay over there into provincial nomination, but that after 1 year, 1 साल के बाद होता है ये। सो एक ये वाला वे हो गया। इसमें एक और होता है ओनर ऑपरेटर। आपका मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है इंडिया में और वो काफ़ी अच्छा काम करती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे को वहाँ पे भी अपना ये ऑफिस खोलना है, एंड वन ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग देयर शुड बी say the majority shareholder into the present company which is operating in Delhi और इंडिया, और उसके बेसिस पे भी आपको PR अवेलेबल हो जाती है। आप बशर्ते आप पेपर वर्क थोड़ा प्रॉपर करें एंड हायर सम गुड कंसल्टेंट फॉर दिस थिंग, एंड वी आर into that process. We are selling the businesses also over there along with this thing. अब और कोई वे है, बिकॉज कई लोग होते हैं हम इस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे, हम इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, हम इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, बट देर आर सर्टन अदर वेज ऑल्सो इन विच यू कैन गो टू कैनेडा लीगली इन इन्यूमरेबल स्टांसेस एंड इन्यूमरेबल वेज, प्रोवाइडेड। अब जैसे मैं काफ़ी कम अक्रॉस होता हूँ लोगों को कि अगर हम स्टडी परमिट करा लेते हैं तो हस्बैंड जाएगा या वाइफ जाएगी तो साथ में फैमिली चली जाएगी। बिग नो नहीं होता। हाँ वो आजकल वो है स्टार्टअप वीज़ा है। स्टार्टअप इज़ लाइक अ वेरी फार फेच्ड आइडिया। वी ऑल्सो ट्राइड फॉर दिस थिंग आवरसेल्व्स, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल टिल नाउ। अभी तक तो नहीं हुआ, 3 साल हो गए। स्टार्टअप इज़ लाइक अनटिल अनलेस यू हैव सम माइंडसेट लाइक ओला, उबर, जोमेटो टाइप, और आप लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुली आप लोगों का चीज़ चल रही है, देन यू माइट गेट अ थिंग। इफ़ यू से दैट वी विल स्टार्ट सेलिंग एंड वी विल स्टार्ट अ प्रोसेस ओवर देयर एंड देन विल डिस्कवर दिस थिंग एंड ट्राई टू बी इनोवेटिव इन थिंग्स, एंड फिर हम इम्प्रोवाइज करके उसको किसी तरह स्टार्टअप वीज़ा में कन्वर्ट कर लेंगे, नो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। अप्रोच राइट डायरेक्शन में क्या होती है कि आपका स्टार्टअप इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, एंड फिर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस वहाँ पे हो। से फॉर एग्जांपल जोमेटो वांट्स टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन कनाडा, दे विल गेट इट, PR आराम से मिल जाएगी। ओला उबर टाइप है, मिल जाएगी। आपका ऑपरेशंस या आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है मे बी इन लॉस, मगर वो जो आपका बिजनेस मॉडल है दैट शुड बी एक्सेप्टेबल विद द अथॉरिटीज़। इंक्यूबेशन फंड देखना पड़ता है, फिर वो लैंड देखनी पड़ती है कहाँ पे आपके पास वहाँ पे ऑफिस है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। इट इज़ नॉट दैट इजी कि आप सिर्फ स्टार्टअप वीज़ा में लगाएंगे और आपको मिल जाएगा, गलत है। इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी फार फेच्ड आइडिया। फिर आ जाइए आप, देर आर सर्टन एड्स फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम पंजाब, वहाँ से मैं देखता हूँ आप बच्चा स्कूल भेजिए, पेरेंट्स नानी दादी सब साथ अलाउड हो जाएंगे, नहीं होता। बहुत मुश्किल प्रोसेस है वो भी, उसके अंदर बहुत सारे हिकअप्स है जिसके अंदर आपका सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंट इन स्कूल फीसेस, देन योर इंश्योरेंस पार्ट, देन योर मेडिकल पार्ट, एंड ओवरऑल जो एक्सपेंस आएगा इट विल बी डबल देन दैट ऑफ यू बाय अ लेमिया ऑल्सो। लेमिया जॉब्स आर अवेलेबल से फॉर $50,000 to $60,000, और मतलब इतना कुछ एक्सपेंस आ जाता है उन लोगों में। सो उससे ज़्यादा एक्सपेंस इसमें आ जाता है और उसका कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से इनटू दिस वीडियो इज़ लाइक कि आप लोगों को एक कॉमन पीपल की तरह सोचना है, बिकॉज कॉमन पीपल आर मोर और लेस सक्सेसफुल इन देयर वेंचर्स। They may not be Tatas and Birlas, but they are very successful people having good jobs,
having a PR over there, having a settled life. We do not want to be say exemplary in our social media or something like that, that we did like this and it happened and there was a 2 or 3 clicks over there and here and we were there into Canada. वो नहीं होता. So the way in which I am telling you, these methods are the most feasible one, and the success rate, sorry for this, I'm extremely sorry for this sounds etc. because my office is on the road of Tilak Nagar, main road of Tilak Nagar, so there are certain people who make such noises. अच्छा, अब आ जाइए कि सारा प्रोसेस में टाइमिंग क्या होता है. टाइमिंग इस जगह पे ना बहुत मेजर इशू है. आई एम बीइंग अप्रोच्ड बाय सो मेनी पीपल रिगार्डिंग दिस थिंग दैट सर टाइम कितना लगेगा. वी आर नॉट गवर्निंग द टाइम पीरियड फॉर दिस थिंग. वी कैन पुट यू इन द प्रोसेस विल बी वेरी एपरेंट. वो दिखाई देगा आपको, और जब वो हो रहा होगा उसके अंदर कितना टाइमिंग लगेगा दैट इज़ नॉट आर कॉल. वो आप लोगों का कॉल रहेगा और उसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. जैसे अभी आप इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ेंगे तो देयर वाज एन आर्टिकल जिसका लिंक मैं शायद दूंगा नीचे, जिसमें $85 million आर बीइंग स्पेंट बाय द कनेडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू से एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ जॉब परमिट्स. जॉब परमिट क्या होते हैं, जैसे आप लोग इंडिया में हैं, आपकी लिमिया आ गई, आपका लिमिया आने के बाद आप जॉब परमिट अप्लाई करते हैं. जब जॉब परमिट अप्लाई होता है तो उसके बेसिस पे आपको PR मिलती, वीज़ा मिलता है, सो दैट यू कैन वर्क इन टू कैनेडा एंड योर होल फैमिली कैन बी माइग्रेटेड अलॉन्ग विद यू अकॉर्डिंग टू दैट वीज़ा. अब इस प्रोसेस के लिए उन्हें $85 million क्यों लगाने पड़े? क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री रुका हुआ था. There were there were very huge demand for people who are talented and skilled. They were offered jobs and the whole process was done by the people like us only, who have given them this job, and the attorney gets a limia and you get a job offer which is validated or a valid job offer, and it could fetch you anywhere from 50 to 200 points in your express entry and 600 points in PNP nomination. This is my way in order to get you conversant with this thing कि किस तरह से आप आसानी से PR ले सकते हैं और उसके बाद आप कनाडा जा सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. पहले प्लीज़ तो व्हाट्सएप कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू से अटेंड टू ऑल कॉल्स. एंड पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट ये रहती है कि आप पहले अपना CV भेजें, अपॉइंटमेंट लें, जूम कॉल का सहारा लें, और उससे फिर आप लोग बैठ के अपनी क्वेरी पूरी की पूरी से पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरे को भी वो कंफर्ट लेवल रहेगा कि मेरे पास पहले से CV होगा, सो दैट आई कैन स्टडी इट वेल एंड देन टॉक टू यू अकॉर्डिंगली. एकदम से आप लोग मेरे को फ़ोन पे बताएं, और मेरा एकदम से आप लोगों को बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा लंबा भी रहेगा. उसमें तो कन्फ्यूज़न भी हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊँ या मैं कोई ओवरलुक कर जाऊँ कोई चीज़ ऐसी. तो इससे पहले बेटर ये रहता है कि आप लोग मुझे CV भेजें और उसके बाद मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें जूम कॉल पे, एंड देन वी कैन टॉक. बिकॉज थोड़े से वीडियोस हैं मेरे जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं. तो वो PhD का जो वीडियो है उसमें मेरे को दिन में कम से कम 5 से 6 कॉल्स आती हैं. देन आई एक्सप्लेन टू देम एंड देन आई गेट से CV एक्सेट्रा, एंड देन द थिंग्स बिकम वेरी सिंपल एंड कंजीनियल टू फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो. सो आज का ये जो वीडियो का बारे में जो मैं बताना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ. अगर आप फिर भी कुछ क्वेरी है आप कुछ क्वेश्चन में डाल सकते हैं, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट आई कैन टॉक टू यू इन अ प्रॉपर मैनर. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस channel huge number of videos in which I will be giving you different say intel on all prospects,
how to migrate to a certain country. Thanks a lot. Thank you.